देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का जो धर्म है वो निभाना कांग्रेस की जिम्मेवारी है, उसे हम निभाते ही रहेंगे। जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, तो सत्ता पक्ष का जो बर्ताव पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं, उसमें इन्हें हमारी कोई बात सुननी तो है नहीं, कोई हम्म। हमसे कोई डिस्कशन तो करना है नहीं। इनका तो केवल मुद्दा ये रहता है कि जब जिस मुद्दे पर ये घिर रहे हो उस पर खुद ही हंगामा कराकर संसद को स्थगित कर देते हैं। बहरहाल, हमारा जो मुद्दा है कि अगर यूसीसी को लेकर सरकार कोई बिल पेश करती है और उससे देश के किसी समुदाय को ऐतराज है, तो हम उन चिंताओं को लेकर जरूर सरकार के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी जो बड़ा मुद्दा हमारी पार्टी के लिए है, वो बड़ा मणिपुर का मुद्दा है, जहां जो लगातार अभी भी रुक रुक कर जो हिंसा हो रही है, जहां पर हमारे नेता राहुल गांधी जी भी गए थे कि वहां किसी तरीके से शांति बहाली हो। तो इन सभी प्रमुख मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरेंगे। महंगाई भी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश की अधिकांश जनता इससे पिस रही है। 200 रुपए किलो तक टमाटर बिक गए इस देश में। तो आप ये देखिए कि भी आम जनजीवन कितना प्रभावित है, चाहे वो जल भराव के मुद्दे पर, क्योंकि मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी देश में, जबकि देश में कोई ऐसा शहर नहीं दिखा जो डूबा ना हो। इसी तरह मोदी जी ने अपने सांसदों से कहा था कि एक एक गांव आपको गोद लेना है, उनमें विकास कराना है। इनके सांसदों ने जो गांव गोद में लिए थे, उनकी भ्रूण हत्या कर दी गई, और वहां पर जल भराव की स्थिति और तमाम जो नरकीय स्थिति है वो देश की जनता को देखने के लिए मिली। तो निश्चित तौर पर विपक्ष में होने के नाते जो हमारा फर्ज है, उसमें हम चाइना के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, उसमें हम विदेशी कर्ज के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। जो चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जो $100 अरब को क्रॉस कर चुका है, उन सभी मुद्दों पर जो हमारी चिंताएं हैं, ओके, उनको आपने लेकर हम देश विजय कौशिक जी आपने मुद्दे बहुत गिनाए हैं, की बात है अभी। देखिए अशोक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो देश के हालात हैं उसमें हमारी पार्टी के समक्ष करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि अगर हम देश को बचाने से चूक गए तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बहरहाल, जहां तक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उनके खिलाफ अध्यादेश लाना, ये केंद्र सरकार का अधिकार है, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन तानाशाही कहाँ है, किसी दूसरे की ना सुनना, विपक्षियों की ना सुनना और अपनी मनमर्जी दूसरों के ऊपर थोपना, चाहे वो कृषि बिलों का मामला रहा हो, चाहे इस मुद्दे पर भी जो सरकार है वो बात कर सकती थी, दिल्ली सरकार से मिल बैठकर मामला सुलझ सकता था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ इतनी ही अपनी भूमिका में है कि भाई जो किसी भी चीज को जिस तरह से तानाशाही पूर्वक थोपा जाता है, विपक्षियों की सुनी नहीं जाती, उससे तानाशाही का हम विरोध कर रहे हैं। अध्यादेश लाना उसका अधिकार है, वो लेकर आई है, आज वो बहुमत में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से कृषि बिलों को उन्होंने जबरदस्ती पास करा लिया, संसद से भी राज्यसभा से भी, तो इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा तो एक बड़ा सीधा सा मुद्दा है कि देखिए, हमारा जो नजरिया है, भाई जरूरी नहीं है कि भी वो नजरिया भाजपा का हो, क्योंकि भाजपा तो सोच रही है वो जाने देश को किन ऊंचाइयों पर ले जा रही है, लेकिन हमें देश गड्ढे में जाते दिखाई दे रहा है। ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें, क्योंकि 70 सालों में देश के ऊपर कर्जा हुआ 40 लाख करोड़, जो बढ़कर इनके राज में हो गया 140 लाख करोड़। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ डूब गई पता नहीं, नमामि गंगा परियोजना कहाँ डूब गई पता नहीं, पीएम केयर्स में जो लाखों करोड़ रुपया आया कहाँ है, क्या है, सरकार का उसमें क्या रोल है वो पता नहीं। बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार इन्होंने देने का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया, तो ऑन रिकॉर्ड है। इसी तरीके से महंगाई, मान लीजिए पहले 28% जीएसटी 100 रुपए के ऊपर लगती थी, 100 रुपए की चीज 300 रुपए की हो गई। पहले जीएसटी के दायरे में 100 चीजें थी, आज 1000 चीजें हो गई। तो टैक्सों के रूप में जो जनता का खून निचोड़ रहे हैं, इसके अलावा टोल टैक्स के रूप में, इसके अलावा पेट्रोल डीजल के ऊपर भी आप देख लीजिए, मतलब हर तरह से इस देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। और जो विदेशों की स्थिति में आपको बता चुका हूँ, चाइना के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया हमारा, चाइना भी जिस तरह से सीमा पर मुखर है। इसी तरीके से मान लीजिए जिनको राफेल कंपनी का ठेका सरकार ने दिलाया, अनिल अंबानी को लेकर भी किस तरह की चीजें आ रही हैं, उनके भाई मुकेश अंबानी को लेकर भी क्या स्थितियां हैं। तो ये देश पूंजीपतियों का गुलाम बनकर रह जाएगा। ओके, गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रह जाएगा। तो हम इस तानाशाही के खिलाफ हैं। विजय जी का कमेंट लेके फिर आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा प्रवक्ता भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जुमलों का जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो जुमले हवा में तो हैं लेकिन जमीन पर कहीं नहीं है। जनता का कोई भला उन जुमलों से नहीं हुआ है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अहंकार हो चुका है कि इन्होंने अपने जुमलों से इस देश को चांद पर पहुंचा दिया। तो निश्चित तौर पर अपने इस अहंकार के चलते ये किसी की सुनना ही नहीं चाहते। इन्होंने वही वाला हाल कर रखा है जैसे सूखा चारा होने की स्थिति में एक घोड़े को हरा चश्मा पहना दिया गया था
ताकि उसको चारा हरा दिखाई दे। इस तरह से भाजपा ने वो चश्मा खुद ओके। पहन लिया है कि भाई इनके जुमलों से ये देश जो है बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, विश्व गुरु बन गया। सर, और चाइना अर्थव्यवस्था हमारे तो कदम बन पर गया ना, वो भिख मांग रहा तो ऑन अमेरिका पेपर है। भिख मांग रहा। 5वीं बड़ी ये तो- अर्थव्यवस्था तो अब हम हैं, इसको तो कोई कहने की जनता जरूरत नहीं है। महसूस कर बने हैं ना। हाँ। जिस देश की जनता गरीब और कमजोर है और बेरोजगारी और भुखमरी से पीड़ित है, वो देश बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करे तो चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे देश के अरे नेताओं नहीं, को। वो ये मत कहिए, समस्याओं के जिक्र कीजिए। नहीं, मैं लेकिन सच 5वीं बड़ी कह रहा हूं। अर्थव्यवस्था होने पे किसी को अशोक जी, चुल्लू भर पानी में नहीं अगर डूबना आप चाहिए। संपन्न है छाती ना, गर्व से मैं कह रहा हूँ, समस्याएं हो सकती हैं और देश हैं, का उन असंग है ना, उन समस्याओं की मैं मना नहीं करता। ईमानदार नागरिक होने के नाते आप संपन्न हैं तो ये देश के लिए गौरव की बात है, और संपन्न होते हुए भी आप परेशान हैं। हाँ।